नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार सुरक्षा परिषद में कुरान जलाए जाने के मामले को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव पर बहस के दौरान इस्लामिक देश और पश्चिमी देश आमने सामने आ गए। ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करती हैं और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं पश्चिमी देशों ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब कभी कभी असहनीय विचारों को भी सहना होता है। इस प्रस्ताव पर मुस्लिम देशों ने स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना को इस्लामोफोबिया से प्रेरित बताते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की। इस प्रस्ताव के दौरान क्या क्या हुआ और किस देश ने क्या कहा, पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव पाकिस्तान ने पेश किया। इस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट पेश की जाए। प्रस्ताव में देशों से अपने कानूनों की समीक्षा करने और कमियों को दूर करने का आह्वान किया गया, जिसकी वजह से धार्मिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। प्रस्ताव पर बहस के दौरान कुरान जलाए जाने के मुद्दे पर मुस्लिम देशों और पश्चिमी देशों के बीच मतभेद साफ नजर आए। बहस के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो के माध्यम से कहा कि कुरान को जलाना धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसा है। बिलावल ने कहा कि आखिर हमें देखना चाहिए कि ये है क्या, धर्म के प्रति नफरत, नस्ल भेद या हिंसा या भड़कावे की कोशिश। बिलावल ने कहा कि ये घटना सरकार की मंजूरी के बाद हुई और जलाने वाले को पता था कि उसको इसके लिए किसी भी तरह की सजा नहीं दी जाएगी। ईरान, सऊदी अरब और इंडोनेशिया के मंत्रियों ने बिलावल भुट्टो की बात का समर्थन किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि यह घटना इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करना बंद करें। अगर आप इस मुद्दे पर चुप हैं तो इसका मतलब आप भी इसमें शामिल हैं। प्रस्ताव पर बहस के दौरान सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने कहा कि सऊदी सरकार नफरत और उग्रवाद फैलाने वाली हर चीज को खारिज करती है। उन्होंने आगे कहा कि हम चरमपंथियों द्वारा पवित्र कुरान की प्रतियां जलाने की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। इन निंदनीय घटनाओं को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नस्लवाद और नफरत को बढ़ावा देती हैं। ये तो था मुस्लिम देशों का रुख। अब पश्चिमी देश इस प्रस्ताव पर क्या बोले ये भी सुन लीजिए। प्रस्ताव पर बहस के दौरान अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर पश्चिमी देशों की राय मुस्लिम देशों की राय से अलग दिखी। जर्मनी के राजदूत ने इस घटना को भयंकर उकसावे वाली कार्रवाई बताकर इसकी निंदा की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब कभी कभी उन मामलों को भी सहना होता है जो असहनीय लग सकती है। वहीं फ्रांस के राजदूत ने कहा कि मानव अधिकार लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, ना ही धर्मों और ना ही उनके प्रतीकों की रक्षा के लिए। प्रस्ताव पर असहमति के कारण आज ये प्रस्ताव पास नहीं कराया जा सका। अब इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव यकीनन पास होगा क्योंकि 47 सदस्य देशों वाले यूएनएचआरसी में 19 ओआईसी सदस्य यानी मुस्लिम हैं। इसके साथ ही चीन के अलावा उनको कुछ और गैर मुस्लिम देशों का भी समर्थन प्राप्त है। ऐसे में माना जा रहा है कि वोटिंग के दौरान ये प्रस्ताव आसानी से पारित हो जाएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।